नमस्ते सबको और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आज अखीरला हमारा सेशन है गीता का इस साल का। अगले साल हम फिर मिल जाएंगे। तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद, बहुत मुबारकबाद। आज हम प्रोग्राम को एक अपने उसी जिसकी मैंने कल बात की थी उस भजन से शुरू करते हैं। भजन का आनंद लेते हैं, फिर अपनी आगे बात करेंगे। ठीक है, आइए भजन सुनते हैं। पितु मातु पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, जिनके तुम ही रखवारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गुण नाशन हारे हो। प्रतिपाल करो, प्रतिपाल करो सगरे जग को। अतिशय करुणा उर्धारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, मन मंदिर के उजियारे हो। इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो। इन प्राणन के तुम प्यारे हो। तुम तो प्रभु पाए प्रताप हरि, कही के अब और सहारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा। बड़े सिंपल वर्ड हैं समझ में आ ही जाने चाहिए कि क्या कह रहे हैं। पिता, माता, स्वामी, सखा, सहायक सब आप ही हो। जिसका और कोई आधार नहीं, उसके आप ही आधार हो। बड़े सिंपल वर्ड्स हैं सारे के सारे। ट्रेडिशनल वर्ड्स हैं ये भक्ति गीत के। इसका पॉइंट पॉइंट करना कि किसने लिखा है बड़ा मुश्किल है। नहीं, धुन अच्छी है गाया इसकी। गाया मुकेश ने है और इसका म्यूजिक जो है वो नरेश भट्टाचार्य ने दिया है। ये नरेश भट्टाचार्य ने बिल्कुल बंगला कीर्तन के ऊपर बैठा दिया है ये गाना। तो ये ऐसे ही लगता है सुनने में। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत अच्छे बोल हैं इसके, बहुत अच्छे बोल हैं। तो कोई इसके ऐसे बोल हों जो कि आपको ना समझ में आए हो तो पूछ लीजिए, मैं बता सकता हूँ आपको। पूरे के पूरे बोल समझा सकता हूँ आपको जो इसके बोल हैं। तो अब हमने मुकेश की आवाज में ये तो भजन सुना। शांति निकेतन का जो वर्णन है उसका क्या है, मतलब कंसर्न? शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे। ठीक है, दुख दुर्गुण नाशन हारे हो, यही है ना। हम्म। तो जब वो कहता है शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, मन मंदिर के उजियारे हो। शुभ शांति,
ये कहाँ रहते हैं, और प्रेम, ये सब निकेतन करते हैं तुम्हारे अंदर। शुभता भी, अच्छा, अच्छाई, कोई भी शुभ अच्छा, शांति पीस जो कि हमको चाहिए हम सबको, और प्रेम, ये सब तुम्हारे अंदर ही समा के रहते हैं। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, इनकी निधि भी तुम्हारे ही साथ है, समाते हुए तुम्हारे अंदर हैं, और तुम्हारे अंदर से ही ये जन्म लेते हैं। बेस, आधार भी तुम्हारे अंदर है। मन मंदिर के उजियारे हो, मेरे मन मंदिर के तुम उजियारे, लाइट हो। तुमको प्रभु पाए प्रताप हरि, जो तुमको पा जाए प्रभु वो प्रतापी हो जाता है, हे भगवान। ठीक। प्रताप, प्रताप मतलब प्रतापी, सब कुछ मिल जाता है उसको। फिर क्या है, दुख दुर्गुण नाशन हारे हो, वो तो सबको पता ही है। दुख और दुर्गुण का नाश वही करता है, परमात्मा ही करता है। उसी की याद, उसी का स्मरण लेते हैं तो दुखों का भी नाश होता है और दुर्गुणों का भी नाश होता है, बुराइयों का भी नाश होता है। यही तो पढ़ रहे हैं ना हम गीता में। तो ये इसके बेसिक वर्ड्स हैं सारे, बड़े प्यारे वर्ड्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। बहुत बहुत प्यारे। अच्छा। और इसने गाया इतना अच्छा है मुकेश ने, कि दिल में उतर जाता है बिल्कुल इसका बहुत गाया। सुंदर है, बहुत सुंदर। गाया। और हमें और भी ज्यादा सुंदर इसलिए लगता है क्योंकि हमारी माँ गाती थी ये भजन। हाँ, बहुत अच्छा गाती थी, अब रेगुलरली गाती थी। बिल्कुल। 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 मैंने दो बातें करनी है बिफोर आई गो इनटू माय क्लास टुडे। पहली बात तो ये करनी है कि जितने दिन हमारे साथ अरुणा जी नहीं थी, उतने दिन हमारे साथ अलका जी ने बहुत ही प्यारे तरीके से श्लोकों को पढ़ के सुनाया था। हाँ बहुत अच्छा है, उन्होंने भी सुनाया। तो अलका जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, और हम आपको मिस नहीं कर रहे हैं। जब भी मौका मिलेगा फिर आपसे हम श्लोक सुनेंगे, पक्की बात। तो हमने थैंक्स कहना है अलका जी को। वेरी मच थैंक यू अलका जी। और एक बात और अब करनी है, मैंने कल वो, नीलांजना जी तो नहीं है आज हमारे साथ, वो तो ट्रैवल कर रही थी। लेकिन कल उन्होंने जब धीमही की बात की थी तो उन्होंने पूछा था कि ये धीमही क्यों है। अब मैं एक छोटी सी बात इस पे बताना चाहता हूँ कि जो विद्या होती है, ज्ञान होता है, उसकी तीन स्टेजेस कही गई हैं। थ्री स्टेजेस ऑफ नॉलेज, ज्ञान, वो कही गई हैं ईड़ा मही और सरस्वती। अब आपको, मुझको अब याद नहीं है, मैं एक वेद मंत्र निकालूंगा, मेरे को याद आ जाएगा तो निकाल लूंगा, जिसमें इनको तीनों का वर्णन है, ईड़ा मही सरस्वती। तो हम ये सरस्वती तो समझते हैं कि हम माँ कहते हैं ज्ञान की, लेकिन ये इसका मतलब क्या है, ईड़ा का, मही का और सरस्वती का, ये तीन स्टेजेस हैं। ईड़ा कहते हैं उस स्टेज को जब ज्ञान जो है वो बन तो रहा है, पर अभी पता नहीं कि क्या बन रहा है। मेरे दिमाग में कुछ चल तो रहा है, लेकिन अभी मुझे पता नहीं कि क्या है, पर है कुछ, वो है ईड़ा। और जब वो कॉन्क्रिटाइज होकर फ्लो करने लगता है, दिमाग के अंदर फ्लो कर रहा होता है, जब वो फ्लो करता है, बहता है, तो वो होती है मही। अब मुझको पता चल गया कि मेरे दिमाग में एक पोइट्री बन रही थी, मैं उस कविता को अब लिखने लगा हूं, मेरा फ्लो करने लगी है दिमाग के अंदर, अब वो मही हो गई। और जब मैं अपनी जबान से उसको बोलता हूं या हाथ से उसको लिखता हूं, तो होती है सरस्वती। ये तीन स्टेजेस होती हैं ज्ञान की, ईड़ा मही और सरस्वती। तो हम इनको तीनों को यूज करते हैं। तो जब कल धी मही की बात हुई थी, तो हे परमात्मा, जो तेरा ज्ञान फ्लो कर रहा है ना, वो मेरे धी में समाये, मेरी अकल में, मेरी बुद्धि में वही समाये जो तेरा ज्ञान फ्लो करके आ रहा है, बह के आ रहा है। परमात्मा का ज्ञान तो फ्लो और बह करके ही आता है ना तरंगों में। तो वो तरंगे ही हैं जो मैं अपने दिमाग के लिए, अपने दिल के लिए मांग रहा हूँ। जो मेधा होती है वो धारण करने वाली होती है। मेधा जो धारण करती है, एब्जॉर्ब करती है, अडॉप्ट करती है। और बुद्धि जो उस धारण की हुई चीज को एनालिटिकली समझकर एनालाइज करती है।
कि इसमें अच्छा बुरा क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, उचित क्या है, सब चीजों को एनालाइज करती है बुद्धि। और जो ज्ञान को धारण करती है उसको मेधा कहते हैं। तो ये जो है थोड़ी सी बात कल की बात के ऊपर, कि मैंने कहना तो चाहिए था नीलांजना जी को ये ईड़ा मही और सरस्वती के बारे में, तो उसको मैंने सोचा आज बता दूं आपको, तो रिकॉर्ड हो जाएगा तो शायद सुन लेंगी और समझ जाएंगी इस बात को। इसीलिए कहते हैं ना कि उसकी जुबान पे कभी कभी सरस्वती होती है, जो कहते हैं वो सच हो जाता है। तो जबान पे तो सरस्वती तभी होती है जब हम उसको बोलते हैं ना, जब एक्सप्रेस करते हैं तो वो सरस्वती होती है। उसके पहले जब वो फ्लो कर रही है तो मही है, और उसके पहले जब वो सब बन रही है, पता नहीं क्या है पर बन रही है, वो ईड़ा है। तो ये इसी तरह से ज्ञान का हर फॉर्मेट इसी तरह से होता है, नॉलेज का हर फॉर्मेट इस तरह से होता है। जो नॉलेज हमको समझ में आता है वो इसी तरह समझ आता है, कि वो पहले जो होता है बड़ा वेग होता है, फिर वो फ्लो करता है दिमाग के अंदर, तो हमको पता चल जाता है ये क्या है। फिर हम जब उसको एक्सप्रेस करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, जो भी करते हैं, वो हमारे लिए सरस्वती होती है। ठीक है। तो छोटी सी बात मेरे को कल की बात पर याद आ गई, तो मैंने कहा कर लेता हूँ इसको। कुछ पूछना कहना है आपने इसके बारे में, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए मेरे से। प्रभा जी आप कुछ कह रही हैं लेकिन आप म्यूटेड हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा, ये नहीं मालूम था। ईड़ा मही और सरस्वती, मतलब जब हमारी दिमाग चल रहा होता है तो उसको हम ईड़ा कहते हैं। ग्रेट कोई भी नॉलेज। नॉलेज जब तक वो पता नहीं चलता, पर है नॉलेज, ये पता है आ रहा है, वो ईड़ा है। और जब वो फ्लो करने लगता है दिमाग के हाँ, अंदर, ये नहीं पता था हमें। तो मही है और फिर सरस्वती। ये तीन उसके स्टेजेस हैं। ज्ञान की तीन स्टेजेस होती है। हम ज्ञान की तीन देवियां कहते हैं इनको, ईड़ा मही और सरस्वती। हाँ जी, हाँ क्या जी। क्या या युक्ता जी क्या हाँ क्या। जी। पीयूष जी, ये जो उसमें वो है शांति का मंत्र, उसमें भी यही है, ये शांति व शांति सामा, वो यही चीज है या डिफरेंट है? नहीं, उसमें तो ये है ही नहीं, उसमें तो है नहीं ये देव शांति अंतरिक्ष को हाँ ये, जी। हाँ वहां जी। तो ये है नहीं। शांति पृथ्वी, शांतिर आपः, शांतिर औषधया, शांति वनस्पति, शांति विश्व देवा, शांति ब्रह्मा, शांति सर्वगम, सब कुछ। हम्म। शांतिर एधि, ये जो हैं जी। ये, और इनके अलावा जो नहीं हमने कहे उनको भी शांति। शांतिर एधि, शांति सामा, शांति सबके अंदर समान भाव से रहे, सा मा। शांति रेवा जो है वो शांति एवा शांतिर है। एवह। एवा है वो, अच्छा वो हाँ, एवा है। एवा नॉट ईवा। शांतिर एवह, एवा। इनके मैंने सोचा अलावा। शायद वो छंदी विच्छेद में ऐसा नहीं, ईवा से एवा, एवा शांत ई और एवा। मिलकर वो ए बन हाँ, जाते हैं। ये और इनके अलावा सब हम्म। कुछ शांतिर एवा, वो है शांति। ठीक है। ओके, थैंक यू। कोई और कुछ पूछेंगे, आगे बढ़ जाए। तो कल तक हम देख रहे थे कि हमको भगवान कृष्ण ने ये बता दिया है कि क्षेत्र क्या है। ये प्रकृति, सारी की सारी क्रिएशन, सारी की सारी विश्व देवा जो भी बना हुआ है, सारी का सारा ब्रह्मांड, इसको उन्होंने क्षेत्र कह दिया। उसी तरह से ये बता दिया कि तेरा शरीर भी क्षेत्र है, तभी तो हम कहते हैं जो मेरे पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो ये भी क्षेत्र है और वो भी क्षेत्र है। और जैसे तेरी आत्मा इस क्षेत्र के अंदर क्षेत्रज्ञ है, ज्ञानी है, उसी तरह से परमात्मा सारी प्रकृति और ब्रह्मांड के अंदर क्षेत्रज्ञ है। और कॉमनैलिटी जिस चीज से तेरा शरीर और पिंड बना है, वो 24 इंग्रेडिएंट से ही ये प्रकृति बनी। अब उसने, भगवान कृष्ण ने जो 24 इंग्रेडिएंट्स गिनाए हैं, उन इंग्रेडिएंट्स में मन और बुद्धि तो गिनाया ही है। तो जैसे हमारे शरीर में मन और बुद्धि काम करते हैं, इसी तरह प्रकृति में मन और बुद्धि काम करते हैं।
उस मन और बुद्धि से ही तो हम अपना मन और बुद्धि बोरो करते हैं। तो 24 इंग्रेडिएंट्स उन्होंने गिना दिए कॉमनैलिटी दिखाने के लिए कि तेरे पिंड में तो तेरे को ये 24 इंग्रेडिएंट पता ही है, क्योंकि तू इनको फील करता है। लेकिन ये ब्रह्मांड प्रकृति भी इन्हीं 24 इंग्रेडिएंट से बनी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि तेरे शरीर में जब आत्मा आके बैठती है तो अपने साथ विकार लेके आती है, विकार डिस्टरबेंसेस लेके आती है। तो उन्होंने उन विकारों को गिना दिया। विकारों को गिनाने के बाद फिर उन्होंने बता दिया कि अब मैं तुझको बताता हूं कि इन विकारों को तू कैसे दूर कर सकता है। तो उन्होंने अगले 7 से लेकर 11 तक के श्लोक में हमको विकारों को दूर करने का तरीका बता दिया, हाउ टू। यही नहीं है कि कोई एक चीज पॉइंट कर देंगे और कहेंगे अब जाकर अपने आप ढूंढो इसको, ये नहीं करते हो। वो हर चीज को क्लैरिफाई करके पॉइंट वाइज बता देते हैं और कह देते हैं कि इसको कैसे करना है। वो कैसे करना भी वो समझा देते हैं कि इसको ऐसे करना है। फिर उन्होंने बता दिया कि जब तू विकारों को दूर करेगा तब ही तेरे को ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि जो विकार होते हैं वो अज्ञान के साथ चिपके होते हैं, तुझको अज्ञान की तरफ लेके जाएंगे। तो पॉइंट वाइज हमको 13 पॉइंट ज्ञान के और 13 पॉइंट अज्ञान के कल सुनाई दिए, समझ में आ गए। तो यहां तक तो हमको इन्होंने 13वें चैप्टर में 13th चैप्टर में बता दिया है। अब आगे ये हमको बताने वाले हैं कि जब ज्ञान मिल जाएगा तो ज्ञान से जानना क्या है, किसको जानना है, जानना किसको है। अब ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञेय का मतलब होता है जिसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, जो जानने योग्य है, जो लायक है कि उसको हम जाने, उसको कहते हैं ज्ञेय। ज्ञेय, ज्ञ और य, तो ज्ञेय। तो ज्ञान और ज्ञेय, तो ज्ञान कौन सा है और ज्ञेय क्या है। तो अब वो हमको ये बताना शुरू करेंगे कि हमको जानना किसको है, जानने योग्य कौन है। और उसके पहले उन्होंने बता दिया कि जानने योग्य को तू अगर अज्ञानी है तो तू जान ही नहीं सकता। जो अज्ञानी है वो अज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है, वो ज्ञेय तक नहीं पहुंच सकता। तो अगर ज्ञेय तक पहुंचना है तो उसके पहले तेरे को अपने आप को, विकारों को नष्ट करना। जब तक तेरे विकार नष्ट नहीं होंगे तेरे को परमात्मा नहीं मिलेगा। तो अब वो अगले श्लोकों में से 12, 13, 14, 15 में हमको उसकी बात बताएंगे जिसको जानना है, यानी कि जो परमात्मा है उसकी बात बताएंगे। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन है जिस पर हम अभी चल रहे हैं। तो इसमें आगे बढ़ जाते हैं। अब हमने देखने हैं 11 तक हमने देख लिया है। तो अरुणा जी हमको 12 और 13 पढ़ के सुना दीजिए, उन पर बात करते हैं पहले। जी। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू। आगे बड़े स्वीट स्वीट प्यारे प्यारे श्लोक। 12 नंबर में वो कह रहे हैं अब मैं तुझे ये बताऊंगा कि ये क्या है, जानने योग्य क्या है, जिसको जान लेने पर अमृत की प्राप्ति हो जाती है। अमृतम अश्नुते, प्राप्त हो जाता है अमृत। जो अमृत मिल जाता है वो क्या है, वो गे है अनादि पर ब्रह्म। अनादि पर ब्रह्म, जिसके अनादिम, अनादिमत, अनादिमत मतलब जिसका कोई आदि नहीं होता। परम, जो हमेशा रहता है, परम। और ब्रह्म परमात्मा।
अनादि पर ब्रह्म, जिसके विषय में ना ये कह सकते हैं कि वो सत्य है और ना ये कह सकते हैं कि वो असत्य है। न सत्य तत् न असत्य उच्यते कहा जा सकता है। 13 नंबर में वो कह रहे हैं हमको, जहां देखो उसके हाथ पैर वहीं पर है, जहां देखो उसकी आंखें वहीं हैं, उसके सर और मुख जहां देखो उसके कान हैं, वो सबको लपेट कर इस लोक में ठहरा हुआ है। अब ये भाव 13 नंबर का वही भाव है जो हमने 10वें चैप्टर और 11वें चैप्टर में भी देखा था, बिल्कुल वही भाव। पर इसको समझते हैं, आइए दूसरी ट्रांसलेशन देखता हूँ, फिर इसके नोट्स पर आता हूँ और फिर बातें करते हैं आगे। I shall speak to you at length about that which ought to be known, and knowing and knowing which one attains supreme bliss. That supreme Brahma, who is the Lord of the two beginless entities, Prakriti and Jeev, is said to be neither Sat nor Asat, neither being nor non-being. It has hands and feet on all sides, eyes, head, mouth in all directions, ears all around, and it stands pervading all in the universe. अब ज्ञान का जो परम उद्देश्य है, जिसको पाकर जीव मृत्यु के भय तथा मृत्यु जन्य कष्ट से छूटकर प्रभु भक्ति रूप अमृत का नित्य आस्वादन करता है, उसका वर्णन करूंगा। ये अनादि पर ब्रह्म है, उसकी सत्ता को इयता से कोई नहीं जान सकता। अत्यंत सूक्ष्म एक आद गुण को ही मनुष्य जान सकता है। इन अर्थों में वह असत है, परंतु इसीलिए सत भी है। सो उसको सत और असत दोनों मानो। सब और उसके हाथ और पांव हैं, सब तरफ उसकी आंखें हैं, उसका सर है, सब और उसके कान हैं, सारे ब्रह्मांड को अपने में लपेट कर स्थित किया हुआ है। इनके नोट्स पर आता हूं, एक मिनट। जो जानने योग्य है तथा जिसे जानकर मनुष्य दुख सुख से ऊपर हो जाता है, उसे मैं अच्छी तरह तुझे बताऊंगा। वो आदि आदि रहित पर परम ब्रह्म है, जो न सत कहा जा सकता है न असत कहा जा सकता है। वो सब ओर से हाथ पांव वाला है, उसके सब और नेत्र, सिर और मुख हैं, सब और क्षोत्र क्षेत्र वाला है, क्योंकि वो संसार के सब पदार्थों में व्याप्त होकर स्थित है। नोट्स पे आता हूं। जैसे आत्मा पिंड रूपी क्षेत्र के लिए क्षेत्रज्ञ है, वैसे ही परमात्मा परम ब्रह्म ब्रह्मांड रूपी क्षेत्र के लिए क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ को ही गीता ने ज्ञेय कहा है। आत्मा क्षेत्रज्ञ है, पिंड में यही उसके जानने योग्य ज्ञेय है। और पर ब्रह्म क्षेत्रज्ञ है ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड में जानने योग्य ज्ञेय पर ब्रह्म है। इस श्लोक में ब्रह्मांड को इसी क्षेत्रज्ञ ज्ञेय परब्रह्म का वर्णन किया गया है। गीता का कहना है कि इसे पाने पर अमृत मिल जाता है। पर ब्रह्म के विषय में गीता में 3 बातें कही गई हैं। आदिमत, मतलब जिसका कोई स्टार्ट नहीं होता, और फिर उसको कहा है ना ये सत्य है और ना ही असत्य है, मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता इसके बारे में, और ऐसा नहीं नहीं भी कहा जा सकता इसके बारे में। ये जो नेति नेति है ना, हम लोग सुनते हैं ना नेति नेति, वो नेति नेति का मतलब ही यही होता है कि वो सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं। मतलब जो तुम समझ रहे हो कि वो ऐसा है, वो ऐसा तो है नहीं, और जो तुम समझ रहे हो कि वो ऐसा हो ही नहीं सकता, वो ऐसा भी नहीं। तो ये कहना कि वो पर ब्रह्म क्या है, उसका वर्णन कुछ इसी तरह है। आगे भी वो इसके बारे में बताएंगे हमको कि सत्य और असत दोनों क्या हैं, इसके बारे में वो हमको समझाएंगे। गीता का श्लोक 11वें अध्याय के विश्व रूप के दर्शन का मेल खाता है, जहां वो कहते हैं कि उसके हाथ पैर सब तरफ हैं, उसकी आंखें हर तरफ है। वहां क्या गया कि ये सृष्टि भगवान का प्रत्यक्ष रूप है।
उसी विचार श्रृंखला को आधार बनाकर यहाँ कहा गया है। ये सब चारों ओर जो हाथ पांव दिखाई देते हैं, आंख कान सिर मुख दिखाई देते हैं, ये सब उस पर ब्रह्म के हैं, परमात्मा के हैं। क्षेत्रज्ञ हैं, काल्पनिक अर्थों में नहीं, यथार्थ में, सत्य अर्थों में। प्राणियों को जो अंग अव्यय दिखते हैं वो सब उसी विश्व आत्मा, उसी परमात्मा के हैं। क्षेत्रज्ञ के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। गीता में ने इस श्लोक को ऋग्वेद के 10वें 81.3 वाले मंत्र से लिया है, जिसमें कहा है विश्वतश् चक्षुरत विश्वतो मुखा विश्वतो बाहुरत विश्वतस्पात समबहुभ्याम धमति सम पत्र त्रयी द्यार्वा भूमि जनयन देव एकः। उस एक देव के जो द्यूलोक और पृथ्वी लोक का जनक है, पैदा करने वाला है, उसके चारों तरफ आंखें हैं, चारों तरफ मुख है, चारों तरफ बाहु हैं, चारों तरफ पाद हैं। इसका यह मतलब नहीं कि वो स्थूल है, वो बॉडी वाला नहीं हो सकता, वो सूक्ष्म ही है, वो इंद्रियों का विषय नहीं है, परंतु फिर भी इंद्रियों से उसका आभास हो सकता है। तो तेज का क्या रूप होता है? तेज का कोई रूप ना होते हुए भी वो हमको समझ में तो आता है ना। मिठास का कोई रूप तो नहीं होता, शक्कर तो हमको फिर भी मीठेपन का आभास तो होता है ना, उसका कोई रूप और साइज तो नहीं होता, मगर आभास होता है। रस को तो हम पकड़ नहीं सकते, किंतु जल में उसकी झलक तो दिखाई देती है। आकाश को कोई आकार नहीं होता, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि मटका जो खाली पड़ा है उसमें खाली में भी तो आकाश है ना, स्पेस है। तो हर चीज में ठीक इसी तरह विश्व रूपी क्षेत्र के पर ब्रह्म को अपना आकार प्राणियों के हाथ पैर आंख कान के रूप में दिखना चाहिए। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, वो ये कही है कि जो जितने भी प्राणी हैं, हम अपने मुंह से बातें कर सकते हैं, हम अपने एक्सप्रेशंस को जबान पे लाकर बोल सकते हैं, हम उसका भाव दिखा सकते हैं। लेकिन जितने भी ऐसे प्राणी हैं जो हमको कुछ बताते समझाते तो है नहीं, उन सब की आंखें भी वो परमात्मा की आंखें। वो हमको जब देख रहे होते हैं तो परमात्मा की तरफ से ही देख रहे। तो परमात्मा उनके थ्रू भी हमको देखकर ऑब्जर्व कर रहा होता है कि हमारे कर्म कैसे। हर प्राणी की आंखों के थ्रू वही परमात्मा देख रहा है, हर सृष्टि की क्रिएशन के थ्रू। तो फिर जितने पेड़ पौधे हैं, जितनी भी चीजें, वायु है, तेज है, बारिश है, सब में परमात्मा है, सब उसी की आंखें हैं। हर तरफ से वो हमको देख रहा है। तो ये जो दो श्लोक बताते हैं हमको, पहले श्लोक ने हमको बताया कि जानने योग्य तो वो परम ब्रह्म है जो कि अनादि है। परम हमेशा रहने वाला, ब्रह्म परमात्मा, यहाँ परमात्मा ही समझ लेना चाहिए ब्रह्म को। तो परम ब्रह्म वही परमात्मा, और अनादि जो कभी जन्म नहीं लेता, पैदा नहीं होता। उसका सत भी नहीं कहा जा सकता, असत भी नहीं कहा जा सकता। सत मतलब जिसकी कोई सत्ता होती है या एंटिटी होती है, या उसका कोई रूप या साइज या शेप या कुछ होता है। तो ये कहा जा सकता है कि उसका तो ना कोई रूप है, ना साइज है, ना शेप है, इसीलिए हम उसको सत्य कह नहीं सकते इन टिपिकल फॉर्म। लेकिन असत हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमको ये पता है कि वो है, वो है, हमको पता है, लेकिन उसका कोई फॉर्म शेप साइज हमको नहीं पता। तो वो एक ऐसी चीज है जो कि परम ब्रह्म है, अनादि परमेश्वर है, जिसका कोई सत असत नहीं पता। उसके बारे में तुझको ये बता सकता हूं कि उसकी आंखें चारों तरफ हैं, उसके मुख चारों तरफ हैं, उसके हाथ पांव चारों तरफ हैं। हर तरफ से वो हमारे लिए कार्य कर रहा है, काम कर रहा है। हर तरफ से वो हमारी हर बात को देखता है और सुनता है और कहता है। तो ये हमको अभी परमात्मा का वर्णन शुरू हुआ है बताना, कि वो परमात्मा क्या है, वो ईश्वर, वो परमेश्वर, वो परम ब्रह्म क्या है।
तो ये चीज अभी हमारे को 12 और 13 में इस तरह से बताई गई है। तो आगे बढ़ जाते हैं। तो हम अब 14 और 15 भी पढ़ लेते हैं आगे। वरुणा जी। सर्वेन्द्रियगुणाभासम् सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरैचरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थै चान्तिके च तत्। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। नंबर 14 कह रहा है उसकी अपनी कोई इंद्रिय नहीं है, फिर भी सब इंद्रियों का आभास उसमें विद्यमान है। वो अनासक्त है, फिर भी सबको आसक्ति की तरह संभाले हुए है, ठहराए हुए है। वो स्वयं प्रकृति के सत रजस और तमस गुणों से रहित है, लेकिन फिर भी प्रकृति के गुणों को भोगने वाला है। वह भूतों के बाहर है और अंदर भी है। वो चल भी है और अचल भी है। वो दूर भी है और पास भी है। वो सूक्ष्म है, इसीलिए अविज्ञेय है, जाना नहीं जा सकता। दूसरी ट्रांसलेशन देखता हूं। Though perceiving all sense objects, it is really speaking devoid of all senses. Nay, though unattached, it is the sustainer of all nonetheless. And though attributeless, it is enjoyer of gunas, the three modes of Prakriti. It exists without and within all beings and constitutes the moving and unmoving creation as well, and by reason of its subtlety or subtlety, it is incomprehensible. It is close at hand and stands far too. वो ब्रह्म सब इंद्रियों से रहित है तो भी काम सब इंद्रियों के कर सकता है, इसीलिए उसमें सब इंद्रियां हैं। ऐसा आभास अपानी पादो जवानो ग्रहित तथा बिन पग चले सुने बिनु काना आदि वाक्यों में होता है। सो वहां सुनने का अर्थ जो ज्ञान मनुष्य कान से सुनकर प्राप्त करता है, उसका अंतर्यामी होने के कारण परमात्मा को स्वयं ही ज्ञान हो जाता है। इसीलिए शब्द जन्य विकल्प मात्र सुनना, देखना आदि शब्दों का परब्रह्म के विषय में व्यवहार है। वह सब प्राणी मात्र का भरण करता है, परंतु आसक्त होकर स्वयं निर्गुण है, किंतु हर गुणी के गुण को यथार्थ रूप से जानने के कारण गुण भोक्ता भी है। वो प्राणी मात्र के अंदर पहुंचा हुआ है, इसीलिए ब्रह्मांडचारी है, परंतु पहले ही विद्यमान है, कहीं से चलकर कहीं नहीं जाता, इस दृष्टि से अचर है। वह अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जा सकता। इन अर्थों में दूरस्थ है, परंतु वस्तुतः वो सदा सर्वत्र सबके पास है। दूर भी है और पास भी। वो सब इंद्रियों के विषय को जानता है, इस सर की इंद्रियों से रहित है और विषयों में रत नहीं है। वो गुणों सत्व रजस तमस से बाहर है, परंतु सब पदार्थों को धारण पोषण करने और उनके गुणों को भोगने वाला है। सब भूतों के बाहर और भीतर वो विद्यमान है। उसे चलने वाला और न चलने वाला भी कहा जा सकता है। ये उसके सर्वव्यापक होने के कारण है। वो अति सूक्ष्म है, अति समीप है, बहुत पास है और बहुत दूर भी है। नोट्स को पढ़ता हूं। इस श्लोक का ये इस श्लोक का ये अर्थ किया जा सकता है कि वो बाहर है परंतु फिर भी अंदर है। वो गतिमान है फिर भी गतिरहीन है।
वो दूर है फिर भी निकट और पास है, क्योंकि वो सूक्ष्म है इसीलिए अविज्ञेय है। सूक्ष्म होने से वो जाना नहीं जा सकता। इसमें सूक्ष्म तथा स्थूल के भेद के आधार में रखकर पर ब्रह्म का वर्णन विरोधाभास में कवितामय तरीके से किया गया है। सूक्ष्म स्थूल के अंदर रह सकता है, स्थूल सूक्ष्म के अंदर नहीं रह सकता। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने विरोधाभास दिखाकर कंपैरेटिव दोनों एंटोनिम सिनोनिम दिखाकर इन्होंने उसको कंपेयर किया है कि वो दूर भी है और पास भी है, बाहर भी है और अंदर भी है। तो इस तरह से यहाँ पर वो इस चीज को कर रहे हैं। जो सूक्ष्म चीज होती है वो स्थूल के अंदर रह सकती है, जो स्थूल होता है वो सूक्ष्म के अंदर नहीं रह सकता। समझ लीजिए इसको इस तरह कि जो पानी होता है वो सूक्ष्म होता है, तो पानी जो है वो लकड़ी के अंदर या मिट्टी के अंदर रह सकता है। लकड़ी में पानी चला जाता है अंदर, चला जाता है तो लकड़ी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो लकड़ी स्थूल है, सॉलिड है, उसमें सूक्ष्म पानी चला जाता है। लेकिन पानी से सूक्ष्म होती है अग्नि, तो पानी के अंदर हीट चली जाती है तो पानी गर्म हो जाता है, क्योंकि पानी जो है वो अब स्थूल हो गया और उससे भी सूक्ष्म हो गई अग्नि, तो उसके अंदर समा गई। तो जो सूक्ष्म चीज होती है वो स्थूल के अंदर रह सकती है। तभी हमारी आत्मा जो है वो सबसे सूक्ष्म है, वो स्थूल शरीर के अंदर रह सकती है। इसी तरह से परमात्मा क्योंकि और भी सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, वो सबके अंदर समा के रहता है, सब में समा के रहता है। इसीलिए क्योंकि वो सूक्ष्म है या अति सूक्ष्म है, वो अविज्ञेय है, उसका पता नहीं चलता हमारे को, हम उसका समझ नहीं पाते, उसको सब पकड़ नहीं पाते। तो वो हमारे को लगता है बहुत दूर है, लेकिन वह है हमारे पास, क्योंकि हमारे अंदर समाया हुआ है तो बहुत पास है, और क्योंकि हम समझ नहीं पाते तो हमको लगता है बहुत दूर है। तो वो बहुत दूर भी है और बहुत पास भी है। पर ब्रह्म क्योंकि सर्वव्यापक है इसीलिए हमारे बाहर तो वो है ही, परंतु क्योंकि वो सूक्ष्म है इसीलिए वो हमसे सूक्ष्म होने के कारण हमारे अंदर भी है, सर्वव्यापक है, सब जगह फैला हुआ है। अंदर है तो दिखता क्यों नहीं है? ठीक ऐसे ही जैसे शब्द की लहरें सब जगह हैं, परंतु वो रेडियो का उपकरण होगा, वहीं से शब्दाकार होंगी। भगवान भी शब्द की सूक्ष्म लहरों के समान सब जगह है, किंतु रेडियो के से मन के ना होने से उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। देखिए क्या एग्जाम्पल यूज किया है। शब्द को सुनने के लिए, वर्ड्स को, साउंड को सुनने के लिए हम एक रेडियो का यूज करते हैं, तो क्या होता है कि वो शब्द हमको सुनाई दे जाता है। लेकिन शब्द तो है मौजूद ना, वो तो है ना प्रेजेंट। अगर आप रेडियो नहीं चलाएंगे तो भी तो शब्द तो होगा ना, तरंगें तो उसकी वेव्स तो होंगी। उसी तरह से परमात्मा भी हमारे अंदर तो है ही, हम ही ने अपने अंदर वो रेडियो को ऑन नहीं किया हुआ, तो हम नहीं सुन सकते उसकी बातें, हमको वो समझ में नहीं आता। लेकिन वो उसी तरह जैसे शब्द हर जगह आकाश में मौजूद होता है, परमात्मा उसी तरह मौजूद है। इस श्लोक का एक दूसरा विरोधाभास ये है कि गतिमान ना होते हुए भी वो गति वाला है। जो सूक्ष्म होने से सब जगह है, वो गतिमान तो हो नहीं सकता, वो हर जगह पहले ही है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, वो सब जगह पहले ही है, सूक्ष्म है, हर जगह फैला हुआ है, तो उसको गति की कोई आवश्यकता ही नहीं है। गति तो वहां होती है जहां दूरी होती है, जहां एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना होता है, वो सब जगह है, उसको कहीं जाना ही नहीं है, उसमें फिर गति कैसे? फिर वह गतिमान न होते हुए भी गतिमान कैसे है? ठीक ऐसे जैसे कि रेलगाड़ी में बैठा हुआ मैं सारी दुनिया का चक्कर काट लेता हूँ। गति तो गाड़ी में है ना, परंतु गाड़ी में बैठा बैठा मैं दुनिया का सारा चक्कर काट लेता हूँ, मुझ में तो उस समय गति नहीं है, मैं उसके अंदर बैठा हूँ तो मेरी गति है, यानी कि रेल की गति है। वो पर ब्रह्म हर गतिमान में विराजमान है, इसीलिए गति ना करता हुआ भी वो गति कर लेता है।
क्योंकि वो हम सब के अंदर है और प्रकृति की हर वस्तु के अंदर है, चाहे वो वायु है, अग्नि है या आकाश है। तो उनकी गति में उसकी भी गति है, उन्हीं की स्पीड में वो ट्रैवल कर रहा है हर समय। इस श्लोक का तीसरा विरोधाभास है कि वो दूर भी है और निकट भी है। स्थूल वस्तुओं के विषय में कहा जा सकता है कि किसी स्थूल स्थान विशेष से बंधी हुई है। एक वस्तु यहाँ है, एक वस्तु कहीं और है, इसीलिए संभव हो सकता है कि वो स्थूल है। सॉलिड चीजें हैं, उनका कहा जा सकता है कि ये प्लेस यहाँ पड़ी है, ये चीज यहाँ पड़ी है, एक स्थान विशेष में है, दूसरी जगह नहीं है। तो जो यहाँ है वो कहीं और नहीं है। जो मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं कहीं और तो नहीं बैठा, यहीं बैठा हूँ। ये टेबल मेरे सामने जो यहाँ पड़ा है वो कहीं और नहीं, यहीं है। पर ब्रह्म तो स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म है। सूक्ष्म होने के कारण वो हर जगह है। तो वो यहाँ वहाँ कहीं बंधा हुआ नहीं है, टिका हुआ नहीं है। इसीलिए पर ब्रह्म के सूक्ष्म होने के कारण उसमें ये तीनों विरोधाभास दिखते हैं। सूक्ष्म होने के कारण ही गीता ने उसे अविज्ञेय कहा है। जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होती है उतनी ही वो अविज्ञता की कोटि में आ जाती है, यानी जानी नहीं जा सकती। पृथ्वी सबसे स्थूल है, इसे छुआ जा सकता है, सूंघा जा सकता है, चखा जा सकता है, देखा जा सकता है, सुना भी जा सकता है। जल पृथ्वी से सूक्ष्म है, इसे सूंघा नहीं जा सकता। अग्नि जल से भी सूक्ष्म है, इसको चखा नहीं जा सकता। वायु अग्नि से भी सूक्ष्म है, इसे देखा नहीं जा सकता। और आकाश सबसे सूक्ष्म है, इसके विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। पर ब्रह्म तो आकाश से भी सूक्ष्म है। अब ये पांच जो हमारे को भूत पता है, पंच महाभूत, 5 एलिमेंट्स, उनको स्थूल और सूक्ष्म की अवस्था को समझाकर हमको ये बात समझाएंगे। तो क्या कहा गया है? कहा गया है कि जो पृथ्वी है वो स्थूल है, वो सॉलिड है, वो ऐसी स्थूल है कि उसके अंदर ये सब कुछ उसके अंदर समाया जा सकता है, यानी कि उसको छुआ जा सकता है, सूंघा जा सकता है, चखा जा सकता है, देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। तो ये पांचों हमारी जो इंद्रियों के गुण है ना, ज्ञान इंद्रियों के गुण, ज्ञान इंद्रियों के जो 5 गुण हैं यहाँ पर वो बताए हुए हैं: टच, स्मेल, टेस्ट, विजन या साइट, एंड साउंड या सुनना, हियरिंग। ये पांचों चीजें पॉसिबल हो जाती हैं जब हमारे को पृथ्वी की हम बात करते हैं, क्योंकि पृथ्वी में इतने सारा स्थूलता है, सॉलिडिटी है। ये चारों चीज, पांचों चीजें हम उसके अंदर फील करके समझ सकते हैं। लेकिन पृथ्वी से ज्यादा सूक्ष्म जल है, पानी है। अब पानी जो है उसको हम सूंघते तो है नहीं, छू सकते हैं, छू सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक, छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन हम उसको सूंघ नहीं सकते, क्योंकि पानी सूंघा नहीं जा सकता। पानी तभी सूंघा जा सकता है जब उसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसके अंदर जाके एक स्मेल पैदा कर दे, तब पानी सूंघा जा सकता है। तब वो जो एक्सटर्नल फैक्टर होता है वो पृथ्वी का ही फैक्टर होता है, वो अर्थ फैक्टर ही होता है जो उसमें मिल जाता है, तब हम उसको सूंघ सकते हैं। जब तक उसमें अर्थ फैक्टर नहीं होता हम पानी को नहीं सूंघ सकते। तो पानी से भी जो सूक्ष्म होता है वो अग्नि होती है। अग्नि को हम चख नहीं सकते, सूंघ भी नहीं सकते और चख भी नहीं सकते, टेस्ट भी नहीं कर सकते। और उससे सूक्ष्म वायु है, वायु को हम देख भी नहीं सकते। अग्नि के किसी किसी रूप को हम देख सकते हैं, वायु को हम देख भी नहीं सकते। और वायु से सूक्ष्म हो गया आकाश। आकाश का तो हमको पता ही कुछ नहीं चलता, ना देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना टच कर सकते हैं। और उससे भी, इन सब से भी बहुत ज्यादा सूक्ष्म परमात्मा, पर ब्रह्म है। तो जब इन सब से भी सूक्ष्म है परमात्मा, और भी माइन्यूट है, और भी छोटा है, तो उसको समझना, उसको समझना उसी तरह से मुश्किल हो जाता है जैसे कि हमने अभी इन 5 भूतों को समझकर इस बात को समझा कि जो जितना सूक्ष्म होगा उसको समझना उतना ही कठिन और मुश्किल
लेकिन वो सर्वव्यापक, जैसे आकाश सर्वव्यापक हो जाता है, हर जगह व्यापक रहता है। जितना आकाश सर्वव्यापक होता है उतनी वायु अग्नि जल नहीं होता, पृथ्वी तो होती नहीं। तो सर्वव्यापकता जो है वो सूक्ष्मता से आती है, तो जो जितना सूक्ष्म होगा उतना ज्यादा व्यापक हो जाएगा। तो वो परमात्मा क्योंकि इन सब से सूक्ष्म है, इसीलिए वो सर्वव्यापक है, सब जगह फैला है, लेकिन हम उसका आभास नहीं कर सकते। तो जिस तरह हमने 5 एलिमेंट्स के बारे में 5 गुणों से समझा है ना, साइट साउंड टच टेस्ट, इन सब चीजों से फील, इन सब चीजों से समझा है, वही समझ लेना चाहिए कि ये पांचों चीजें तो सूक्ष्म के साथ संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ना उसके साथ। तो जब उसके साथ ये पांचों चीजें पॉसिबल नहीं है, तो हम अपनी इंद्रियों से, जो ये इंद्रियों के गुण है ना, ये सारे के सारे, सुनना भी तो हमारे कान का गुण है, सूंघना हमारे नाक का गुण है, चखना हमारे मुंह का गुण है, ये सारी इंद्रियां है ना, इंद्रियों के गुण है ना। तो इंद्रियों से वो परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता, वो समझ में नहीं आ सकता, वो अपनाया नहीं जा सकता, धारण नहीं किया जा सकता। वो इनसे बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्म होने से ये इन इंद्रियों के पकड़ में नहीं आ सकता। और कैसे सूक्ष्म है और सब जगह फैला हुआ है, ये उन्होंने अपने इन श्लोकों में हमको समझा दिया है कि वो सूक्ष्म कैसा है और फैला हुआ कैसा है। अब एक चीज और देखी थी, वो भी बतानी चाहिए, अच्छी लगी थी पढ़ के, वो भी समझा देता हूँ जरा। ज्ञान। अब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाहरी एक्सटर्नल सोर्सेज को यूज करना पड़ता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम अपनी आंखों को यूज करते हैं, अपने कानों को यूज करते हैं, या हम सूंघ कर चख कर बताते हैं कि ये चीज क्या है, कैसी है, या हम पढ़ते हैं, या हम सुनते हैं। लेकिन वो परमात्मा क्योंकि वो अंतर्यामी है, वो हर चीज के अंदर पहले से पहुंचा हुआ है, सूक्ष्म है, सब में विराजमान है, इसीलिए उसको एक्सटर्नल सोर्सेज से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी है, क्योंकि वो सब चीजों में समाया हुआ है, अंतर्यामी है, हर चीज के अंदर वो बैठा हुआ है, इसीलिए उसको हर चीज का ज्ञान है। तो जब हर चीज का ज्ञान है, तभी तो उसको इस ब्रह्मांड का क्षेत्रज्ञ कहा गया है, क्योंकि उसको ज्ञान है सारे ब्रह्मांड का। तो वो ब्रह्मांड का क्षेत्रज्ञ है, उसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की, एक्सटर्नल एलिमेंट की यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और अंतर्यामी है, वो हमारे अंदर बैठा है। तो ये जरूरी नहीं है कि मैं किसी बुद्ध के सामने, स्टैचू के सामने खड़ा होकर बोलूं कि मैं ये तुझको बता रहा हूँ। कोई जरूरत ही नहीं है, उनको तो सब पता है ना, वो अंतर्यामी है ना, अंदर बैठा है ना, उसको सब कुछ पता है। उसको घंटी सुनाने की कोई जरूरत नहीं है ना, और ना उसको ऊपर चढ़ के बड़े जोर से माइक्रोफोन पे कुछ और बोलने की जरूरत है, चिल्ला चिल्ला कर, उसकी आवश्यकता नहीं है ना, उसको तो सारा ज्ञान है ना। तो उसको एक्सटर्नल फैक्टर्स तो हमारे लिए होते हैं ना, उसके लिए नहीं होते। इनसे हमको लाभ फायदा हो सकता है, लेकिन वो अंतर्यामी है, क्योंकि वो सूक्ष्म है, वो सब जगह बैठा है। उसको ज्ञान अंतर्यामी होने से सर्वज्ञता का ज्ञान प्राप्त होता है। तो जी, ये अभी हमने आज किया, क्या टाइम हो रहा है? चलिए, कोई क्वेश्चंस पूछने हो पूछ लीजिए, कोई बात कहनी हो बोल लीजिए, दोबारा कुछ समझना हो समझ लीजिए, कोई कमेंट्स करने हो तो कर लीजिए। जी। सब ठीक है।
ये पीयूष जी, ये श्वेता शतर उपनिषद में भी ये बताया गया था ना कि भगवान के नाक कान हाथ पैर सब कुछ है, लेकिन वो दिखाई नहीं देते, लेकिन वो प्रेजेंट सब जगह है। बिल्कुल, श्वेता श्वतर में भी है ये। हम्म। पीयूष जी, हाँ जी। आपने एक शब्द यूज किया, बीइंग और नॉन बीइंग, उसका जरा महत्व समझाएंगे? जो बीइंग है और नॉन बीइंग है, बीइंग वो है जो कि हमको पता है, तो वो बीइंग जो है यहाँ पर वो सत्य के लिए यूज किया है। और नॉन बीइंग वो है जिसका हमको पता नहीं। तो जो हमको नहीं पता वो हमारे लिए असत्य है। लेकिन परमात्मा इन दोनों में है और इन दोनों से परे है। तो ना वो इसमें है ना वो उसमें है। किसी बीइंग, आप उसको बीइंग नहीं कह सकते क्योंकि वो बीइंग तो है ही नहीं। और उसको नॉन बीइंग भी आप नहीं कह सकते क्योंकि है तो वो सही। ऐसा तो है नहीं कि वो नहीं है। तो ये दोनों वर्ड्स उसके लिए फिट नहीं होते। वो इसके बियॉन्ड है, हमारे एक्सप्रेशन के समझने के बियॉन्ड है। तो हमको इसी तरह उसको समझना पड़ेगा कि वो है, लेकिन उसको किसी तरह से हम जान पाए, ये नहीं होता। तो यहाँ पर जो रेफरेंसेस है ना, ये सारी प्राइमरीली तो इंद्रियों और इंद्रियों के ज्ञान के लिए है ना। तो जो इंद्रियों के ज्ञान के बियॉन्ड है वही यहाँ पर इस तरह से समझाया गया है हर चीज। हाँ जी, और कोई क्या कहेंगे बताइए। किसके बैकग्राउंड में बातें हो रही हैं बहुत? अच्छा ठीक है। हाँ जी, और कोई बात करेंगे? कोई और किसी ने कुछ कहना है? वो भजन है ना, जल से पतला कौन है, कौन अगन से भारी, वही आता है ये सब बातें। यही बातें हैं ना सारी, यही हम समझते हैं। अरुणा जी कुछ कहेंगी? नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अमेजिंग है, इतना ही कह सकते हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता है कि परमात्मा का रूप है कैसे। लेकिन ये तो सिर्फ पता। इतना कह सकते हैं कि जो भी है अमेजिंग है। वो जो भी कर रहा है वो एक हमारे इमेजिनेशन के बियॉन्ड ही है कुछ। ये लेकिन ये तो पता चलता है कि वो है। डेफिनेटली यही तो बात है ना। है तो है। यस, यही तो बात है ना सारी। उसमें कोई डाउट नहीं है। और उसको पाने का रास्ता तो सिर्फ ज्ञान है। तो जैसे जैसे अज्ञान छूटता जाएगा ज्ञान प्राप्त होगा और परमात्मा को हम समझने लगेंगे और भी अच्छी तरह से। तो उसके लिए तो अज्ञान का छूटना बहुत जरूरी है। यही तो प्री कंडीशंस पहले बता चुके हैं ना भगवान कृष्ण। लेकिन आपने ठीक कहा, जितना उसके बारे में हम समझते सुनते हैं बहुत अमेजिंग लगता है, बहुत ही। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? कुछ और कहना है अरुणा जी? नहीं, मैं तो बहुत सोचती ही रह गई। बहुत अच्छा समझाया पीयूष जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू और युक्ता वो जी। जो आपने उसका मीनिंग बताया ना, शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, बहुत अच्छा लगा, पहले कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। सीता जी, यू वांट टू से समथिंग? Thoroughly enjoyed listening. I don't have anything to say. Number one, I joined late, so my bad. So I was trying to catch up, but the rest of it I was really enjoying listening to. There was things that make me think, really think and reflect on what we are doing and what we are seeing in the surroundings. बहुत अच्छा लगा सुन के. Thank you so much. And unfortunately, I couldn't make it yesterday also, so I was trying to catch up. कल वाला रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा ना ये। हाँ, मैं सुन लेती हूँ. I didn't have time. और आज आज की भी शुरू शुरू की रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा तो ऐसे जी, भी जी. That's why I'm unable to. I'm not in a position to even talk about. नो 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 वरीज, नो वरीज। Thank you so much. Thank you so much. अच्छा लगा सुन के. हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? तो फिर नए साल में मिले। हाँ। आखिरी दिन,
आखिरी संडे है साल का। सब खुश रहिए, सब सुखी रहिए, सब आराम से रहिए, नए साल को शुरू करिए। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। Very nice ending for the old year. थैंक आपको यू, भी पीयू जी थैंक यू। बहुत Wish बहुत सबको बहुत everyone a बहुत happy new शुभकामनाएं। year. जो Thank you जो so जहां much. जहां बैठा है सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, तुम बॉम्बे में एंजॉय करो ज्योति। थैंक यू। नेक्स्ट 2 सैटरडे दिन। मिलते हैं, अगले सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे को मिलते हैं, ठीक है? जी 4 तारीख को, 4 जनवरी। टेक केयर, गुड बाय।